प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना। धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में घर, परिवार, नौकरी, समाज सब निभाते हुए भी परमात्मा को पाना चाहता है। महात्मा जी, आज सत्संग में वक्ताओं ने सेवा, सुमिरन और संगत की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया। मन बहुत हल्का हो गया, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाने की सोचती हूँ तो वही घर, गृहस्थी, वही जिम्मेदारियाँ, वही टेंशन फिर सामने आ जाती हैं। बच्चों की फीस, पति की अपेक्षाएं, सास ससुर की जिम्मेदारी, ऑफिस का प्रेशर, सोसाइटी की बातें, सोशल मीडिया की तुलना, सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं। महात्मा जी, मेरे अंदर एक प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा है। अगर आज्ञा हो तो पूछूं? बहन जी, यही तो सत्संग का उद्देश्य है। जिज्ञासा से ही ज्ञान का जन्म होता है। निसंकोच पूछिए। महात्मा जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि मोक्ष पाने के लिए महर्षि मुनियों ने घर बार त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए, कंद मूल खाकर रहे, वर्षों तपस्या की, समाधि में बैठे। शास्त्रों में लिखा है, त्यजे एकम कुलस्यार्थ ग्रामस्यार्थ कुलम त्यजेत, अर्थात मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन हम निरंकारी भक्त तो गृहस्थ हैं। हम नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, बच्चे पालते हैं, माया के बीच रहते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या दो नावों में सवार होकर हम उस परम पद तक पहुंच पाएंगे? क्या हमारी ये मिक्स्ड लाइफ वास्तव में मोक्ष दिला सकती है, या हम खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत व्यावहारिक है, लेकिन हमें मुक्ति और पलायन का फर्क समझना होगा। आपने शास्त्रों का हवाला दिया, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? धनुष छोड़ो और हिमालय चले जाओ? नहीं, वे कहते हैं तस्मात् असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचार, अर्थात आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करो। बहन जी, समस्या गृहस्थ नहीं, समस्या गृहस्थी है। शहंशाह जी ने अवतार वाणी में बहुत सुंदर फरमाया, गृहस्थ में रह के तप कमाना, यही असली शान। कहे अवतार इसी को कहते, पूर्ण इंसान। अगर जंगल में जाकर भगवान मिलता तो पशु पक्षी पहले मुक्त हो जाते। मुक्ति स्थान बदलने से नहीं, दृष्टिकोण बदलने से मिलती है। महात्मा जी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में क्लेश होता है, पैसे की टेंशन होती है, बॉस डांटता है, बच्चे बात नहीं मानते, तो निरंकार याद नहीं आता। उस समय सिर्फ गुस्सा, चिंता, डर, भविष्य की फिक्र दिमाग में रहती है। कबीर जी, रविदास जी तो बहुत बड़े संत थे। हम साधारण इंसान उस स्तर पर कैसे पहुँचे? बहन जी, आपका यह प्रश्न कबीर साहिब और संत रविदास जी की कथा से स्पष्ट हो जाता है। एक बार रविदास जी के मन में यही शंका उठी। वे कबीर साहिब के पास गए। कबीर साहिब गृहस्थ थे, करघा चलाते थे, कपड़ा बुनते थे, बाजार में बेचते थे। रविदास जी बोले, कबीर, तू सत्संग में निरंकार जपता है और घर जाकर माया में डूब जाता है। क्या गृहस्थी में साधना पूरी हो सकती है? कबीर साहिब करघा चलाते रहे, मुस्कुराए और बोले, रविदास, तू मुक्ति जंगल में खोज रहा है, जबकि मुक्ति मन में है। और फिर उन्होंने वह अमर वाणी कही, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। कहे कबीर तादास सो, कबहू न माने हित। मतलब हाथ काम करे, मुख नाम जपे, दिल प्रभु में लगा रहे। महात्मा जी, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम एक समय में
एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं। जब मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ या ऑफिस में काम कर रही हूँ तो पूरा ध्यान वहीं होता है, तो उस समय निरंकार कैसे याद रहेगा? क्या यह पाखंड नहीं कि काम दुनिया का और दिखावा भक्ति का? बहुत सुंदर प्रश्न है। ध्यान देना और एहसास रखना दो अलग बातें हैं। एक माँ का उदाहरण लो। वह खाना बना रही है, फोन पर बात कर रही है, टीवी चल रहा है, लेकिन मन के कोने में एक ही एहसास है, मेरा बच्चा सो रहा है। उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता। यही एहसास सुमिरन है। सद्गुरु कहते हैं, काम करते हुए यह भाव रखो, यह शक्ति निरंकार की दी है, मैं केवल माध्यम हूँ। महात्मा जी, अगर मैं कहूँ मुझे अहंकार नहीं करना, तो यह भी तो मैं ही कह रही हूँ, तो मैं को कौन मारे? उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। जब आप मान लें घर मेरा नहीं, निरंकार का है, बच्चे मेरे नहीं, उसकी अमानत है, मैं मालिक नहीं, ट्रस्टी हूँ, तो फिर दुख भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जो मेरा नहीं उसकी चिंता कम होती है। महात्मा जी, आज YouTube पर हजारों सत्संग हैं, तो फिजिकल संगत क्यों जरूरी? बहन जी, अंधेरे को लाठी से नहीं भगाया जाता, अंधेरा प्रकाश से जाता है। अहंकार भी अंधेरे जैसा है। जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आता है तो मैं अपने आप गलने लगता है। शहंशाह जी फरमाते हैं, सब कुछ है इस दांते वाला, क्या है जो तू अर्पण करे, तन मन धन है इसकी माया, क्यों नाहक अभिमान करे। आज समझ आया, सुमिरन कमजोरी नहीं, सहनशीलता शक्ति है, दुख सजा नहीं, संगत परिवर्तन है, गृहस्थ जीवन मोक्ष का मार्ग बन सकता है। आज का इंसान सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनता है, फॉलोअर्स बढ़ाता है, दूसरों से तुलना करता है, यही मैं है। जब यह समझ आए कि सब कुछ निरंकार की कृपा है तो तुलना खत्म हो जाएगी। आप आग का वीडियो देख सकती हैं पर खाना नहीं पकेगा, पानी की फोटो से प्यास नहीं बुझती। ऑनलाइन ज्ञान देता है, संगत अनुभूति देती है। जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग लगाना पड़ता है, वैसे आत्मा चार्ज करने के लिए संगत में जाना पड़ता है। आज युवा कहते हैं, हमें जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, रील में ज्ञान चाहिए, लेकिन आत्मा का सफर धीमा होता है। यह मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। घर में रहकर सेवा करना सबसे बड़ी तपस्या है। माँ की सेवा, पिता का सम्मान, पति पत्नी का समर्पण, बच्चों को संस्कार, यही असली साधना है। आइए साध संगत जी, सद्गुरु माता जी के चरणों में अरदास करें, यह ज्ञान हमारी बातों में नहीं हमारे व्यवहार में उतरे। सभी धन निरंकार जी